आज के मुख्य समाचार। चंडीगढ़ में पीआरजीआई की हाइब्रिड कार्यशाला आयोजित। टनल नंबर 17 पर आंदोलन जारी। कोटखाई के चैथला गांव में वन भूमि अतिक्रमण पर ऐतिहासिक कार्यवाही। गेटी थिएटर में मुकदमा नाटक का मंचन। संजौली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दुकानों का नवीनीकरण। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सैलानियों की भीड़। द अननोन रियलिटीज थीम पर पेंटिंग प्रदर्शनी का भव्य आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल श्री योगेश कुमार बावेजा की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ स्थित यूटी गेस्ट हाउस में एक हाइब्रिड कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ क्षेत्र के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशक ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से शामिल हुए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रेस सेवा पोर्टल और हाल ही में लागू प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी देना और पंजीकरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना था। अपने संबोधन में श्री योगेश बावेजा ने कहा कि नया प्रेस सेवा पोर्टल पंजीकरण, रेगुलेटरी प्रक्रिया और सर्कुलेशन वेरिफिकेशन जैसे कार्यों को डिजिटल रूप में पारदर्शी, तेज और सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पोर्टल न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे प्रकाशक अपने सभी पंजीकरण संबंधी कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी। कार्यशाला के दौरान पीआरजीआई ने उपस्थित प्रकाशकों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का तुरंत समाधान भी किया। कार्यशाला की शुरुआत में पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ के अपर महानिदेशक श्री विवेक वैभव ने प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का स्वागत किया और कहा कि यह कार्यशाला क्षेत्रीय समाचार पत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इस अवसर पर उप प्रेस रजिस्ट्रार श्री आशुतोष मोहल्ले ने अधिनियम और पोर्टल पर एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे नया कानून पुराने कानून की जटिलताओं को दूर कर पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम का संचालन मीडिया एवं जनसंचार अधिकारी श्री अहमद खान ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सहायक निदेशक श्रीमती शीनम जैन ने प्रस्तुत किया। कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना की और अनुरोध किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन होता रहे, जिससे पंजीकरण संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। टनल नंबर 17 के विरोध में चल रहे जन आंदोलन को आज 42 दिन पूरे हो गए हैं। धरने पर बैठे स्थानीय लोगों का गुस्सा और सरकार की अनदेखी अब एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अजय कुमार ने बताया कि प्रशासन की चुप्पी के कारण अब यह आंदोलन क्रमिक भूख हड़ताल की ओर बढ़ चुका है, जिसे आज 29 दिन पूरे हो चुके हैं। सालिग्राम, रामलाल, मीना देवी, शारदा देवी और रेखा देवी जैसे ग्रामीण जो इस आंदोलन की रीढ़ माने जा रहे हैं, बीते कई दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन सभी ने शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात रखी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। आंदोलन की प्रमुख मांगे टनल निर्माण से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास, भूस्खलन और जल संकट की समस्या का समाधान, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय असर की जांच, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना है। अजय कुमार ने बताया कि इस आंदोलन का उद्देश्य किसी विकास कार्य को रोकना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखना है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रशासन ने इस मामले में कोई सकारात्मक पहल नहीं की, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र स्थित चैथला गांव में वन भूमि पर लंबे समय से चले आ रहे अतिक्रमण के मामले में अब एक ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला है। हिमाचल हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद वन विभाग ने पहली बार प्रभावशाली और बड़े स्तर के बागवानों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। यह पहली बार है जब छोटे किसानों के बजाय बड़े अतिक्रमणकारियों का प्रशासन ने सीधा शिकंजा कसा है। पिछले 4 वर्षों से यह मामला न्यायालय में लंबित था और बीच बीच में निशानदेही व मापतोल की प्रक्रिया चलती रही, जिससे कार्यवाही में देरी होती रही। लेकिन अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर शुरू कर दी गई है। कार्यवाही के दौरान संभावित विरोध को देखते हुए पुलिस
पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों से स्थानीय लोगों के हथियार भी जमा करवा लिए हैं ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब चाहे अतिक्रमण किसी छोटे किसान ने किया हो या किसी बड़े बागवान ने, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कोटखाई के इस मामले के बाद अब जुब्बल और रोहड़ू उपमंडलों में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इन क्षेत्रों में भी वन भूमि पर कब्जों की कई शिकायतें लंबित है, जिन्हें अब गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी क्रम में कुमारसैन उपमंडल की ग्राम पंचायत बड़ा गांव के सराहन गांव में भी हाईकोर्ट के आदेश पर वन भूमि पर लगे सेब, नाशपाती और चेरी के बगीचों को हटाने की कार्यवाही की गई। प्रशासन ने कुल 320 पेड़ों को काटा, जिनमें से सेब के साथ साथ नाशपाती और चेरी के पेड़ भी शामिल है। 4 लोगों के बगीचों में पेड़ काटे गए, जबकि अन्य बचे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ 14 जुलाई को कार्यवाही की जाएगी। साथ ही एक अवैध रूप से बना मकान भी प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। हाईकोर्ट की इस सख्ती ने साफ कर दिया है कि अब वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्यवाही राज्य भर में चल रहे अन्य अतिक्रमण मामलों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। प्रशासन और वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कानून सभी के लिए एक समान है। अब कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति कानूनी कार्यवाही से बच नहीं पाएगा। सरकार और न्यायपालिका का यह कदम वन संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन की दिशा में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में इमोशंस ग्लोब आर्ट थिएटर द्वारा प्रस्तुत नाटक मुकदमा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मंत्री हर्ष महाजन ने दीप प्रज्वलित कर की। उन्होंने नाटक प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा कि गेटी थिएटर से उनका बचपन से गहरा नाता रहा है। उन्होंने याद करते हुए बताया कि जब वह छोटे थे तो वे भी इस मंच पर कई नाटकों में हिस्सा लेते थे। उन्होंने युवा कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में थिएटर कला को जीवंत रखना बेहद आवश्यक है और इस दिशा में ऐसे आयोजनों की भूमिका अहम होती है। इमोशंस ग्लोब आर्ट थिएटर की इस पहल को कला प्रेमियों ने खूब सराहा और भविष्य में ऐसे और कार्यक्रमों की उम्मीद जताई। मंच पे मैं बड़ी देर से आता रहा, मैं स्कूलिंग भी आई हुई है। मैं जब हम छोटे थे तो इस मंच पे ही हम आके कई दफ़ा हमने मैं सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़ा। जोशी जी तो खैर हमारे पुराने दोस्त हैं और हमारे फादर के भी दोस्त होते थे और कब से हम इनको देखते आए हैं। डीसी शिमला भी रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा ये मंच, हमारा ये आज आप लोग ये काम कर रहे हैं जो वाकई सराहनीय है और ये हमारा इतिहास भी है, हमारा दायित्व भी है और हमें बहुत खुशी होती है कि जब नौजवान लोग ऐसा काम करें जो हमारा ड्रग्स से दूर हो, जो हमारा असली बात हो कि अपना एंटरटेनमेंट में आ जाए। ये है। मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी यहाँ की बड़ी हुई है, तारा हॉल में पढ़ती थी और आज वो 38 इयर्स की है और यहाँ के ही उसने जो फिल्म मेकर है वो पहले वो थियोरेटिकल आर्टिस्ट थी, अब वो फिल्म मेकर है और फिल्म मेकर में जो उसने लेटेस्ट अपनी फिल्म बनाई है उसको बोलते हैं सेकंड चांस। वो सेकंड चांस जो उसकी फिल्म शिमला की लड़की की है वो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे न्यूयॉर्क फेस्टिवल या कैलिफोर्निया फेस्टिवल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जर्मनी, सब में वो फिल्म चूज़ हुई और उसको बहुत बड़े इनाम मिले। कि नौजवानों के साथ मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मैं हमेशा नौजवानों की आवाज़ भी सुनता हूँ, गाइड भी करता हूँ उनको और अच्छी जो मेरे पास आते हैं काम कराने उनको ठीक गाइडेंस भी करके मदद अगर हो सकती है तो करता हूँ, जो भी मदद हो। अब मैं सांसद हूँ, पढ़ा तो मैं यहीं का हूँ और मैंने MBA श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया था और आज मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आपके बच्चों के साथ योगदान कर सकता हूँ, तो मेरा सौभाग्य है ये।
ज़्यादा न बोलते हुए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जब भी मैं राष्ट्रीय सेवक संघ के लोगों को मिलता हूँ तो उनका बहुत भारी बलिदान ये है हमारे भारतवर्ष के लिए, जो एक रीढ़ की हड्डी की तरह हमारी पार्टी बीजेपी के साथ भी खड़ी होती है। शिमला के संजौली क्षेत्र में स्मार्ट सिटी मिशन और नगर निगम द्वारा पुरानी दुकानों को नया स्वरूप दिया गया है। इसके साथ ही आईजीएमसी हॉस्पिटल की ओर जाने वाली सड़क को भी चौड़ा किया गया है। पहले यह इलाका अत्यधिक कंजेस्टेड हुआ करता था, जहां दुकानों की सड़क से सटे होने के कारण वाहन और पैदल चलने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब इस सड़क को चौड़ा करके फुटपाथ तैयार किया जा चुका है, जिससे लोगों को सुगमता से आवाजाही का लाभ मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कार्य आंशिक रूप से पूरा हुआ है, लेकिन बदलाव से काफी राहत मिली और रिस्पांस भी बेहतर मिल रहा है। वे आशान्वित है कि आगे और सुधार होगा। मेरे आप लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी के अंडर बनी है और इसका वर्क है पीके कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है। और इसका एक पर्पज़ ये था कि जो कंजस्टेड जगह थी ये इसको तो खुला किया गया है और साथ में ही एक हमने ये वॉल दी हुई है ताकि रोड को खुला करने के लिए, और ताकि जैसे ये स्लाइडिंग का ये है उसको बचाने के लिए भी इसका ये बनाया गया है। इन दुकानों को नीचे भी दुकानें बनी हुई है और ये एमसी द्वारा बनाए गए हैं। इसके ऑक्शन होना अभी बाकी है। बिल्कुल ये उन्हीं लोगों को दी गई है और उन्हीं के लिए बनाई गई थी। ये इस साइड को ये दुकानें थी, इनको शिफ्ट इधर किया गया है। और इसके नीचे एक बस स्टैंड था पहले, ओल्ड बस स्टैंड, उसको भी बनाया गया है। तो अब एमसी ही इसका ये तय करे कि रेंट पर ही है और एमसी के थ्रू है। अभी ये 8 दुकानें हैं जो चली हुई है, बाकी एक इसमें बिजली बोर्ड को ऑफिस दिया गया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है अभी तक जो ये दुकानें बनी है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इन दुकानों से। आप भी संतुष्ट हैं? नहीं, पहले भी वहाँ से तो कम है, पर चलो आस्ते आस्ते हो जाएगा। इससे तो फ़ायदा हुआ, कस्टमर खड़ा रह जाता है। वहाँ से जगह नहीं थी, गाड़ी का डर नहीं है, बहुत अच्छा है। थोड़ा चौक की वजह से कहूँगा, हम चौक से थोड़ा दूर आ गए, वहाँ चौक का यहाँ थोड़ा कम है। हो जाएगा आफ्टर 2-4-5 साल में हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। अब तो ये नहीं होगा कि हाउस को बैठेगा तब जाके डिसाइड होगा, वैसे पता नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज का नजारा बेहद खुशनुमा और जीवंत रहा। चारों ओर बहती ठंडी हवाएं, बादलों से ढका नीला आसमान और हल्की धूप के बीच मैदान में उमड़ी पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ ने शहर की रौनक को कई गुना बढ़ा दिया। लाइव तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि सैलानी और लोकल लोग दोनों ही इस बेहतरीन मौसम का आनंद उठा रहे हैं। रिज मैदान पर घूमते हुए लोग न सिर्फ मौसम का आनंद ले रहे हैं, बल्कि सेल्फी लेते, हंसते, मुस्कुराते चेहरे आज शिमला के इस हेरिटेज स्थल की पहचान बन गए हैं। इस मौसम का सबसे ज्यादा आनंद छोटे बच्चे उठा रहे हैं। बच्चे मैदान में दौड़ते, हंसते और गुब्बारे, खिलौनों व आइसक्रीम के साथ खेलते नजर आए। कई बच्चों के परिवारजनों ने बताया कि लंबे समय बाद उन्हें शहर से दूर ऐसी खुली और प्राकृतिक जगह में आने का मौका मिला है, जहां बच्चों को आजादी और ताजगी एक साथ मिल रही है। लोगों का कहना है कि शहर की भागदौड़ से दूर शिमला का यह शांत वातावरण और सुंदर मौसम हमारी थकान मिटाने में बेहद मददगार है। यहाँ की ताजगी और ठंडी फिजा हमें एक नई ऊर्जा दे रही है। रिज मैदान पर आज का दिन घूमने फिरने, फोटो खिंचवाने और परिवार के साथ समय बिताने वालों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। स्ट्रीट फूड की खुशबू, बच्चों की खिलखिलाहट और युवा कपल्स की कैमरा पोज, सब कुछ इस दृश्य को एक जिंदा तस्वीर में बदल रहे थे। तो ये हमारा सारे ग्रुप मेंबर्स आए हुए हैं, हमारी एक कपल किट्टी है हमारी सभी की, तो सभी हम उसमें आए हुए हैं। तो और हमारे रोपड़ नगर काउंसिल के प्रधान भी हमारे साथ ही हैं। हाँ मैम, रिज पे घूमे हैं, कालीबाड़ी मंदिर चले गए थे, लक्कड़ बाजार जाके आए हैं। पर मौसम बहुत अच्छा वेदर है। वेदर बहुत अच्छा मिला इस बार, सबसे अच्छा मसूरी जैसा। तो हमें बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया।
Every moment is special. Every moment is सीताराम के special. कुलचे। मैं रोपड़ शहर से म्यूनसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम संजय वर्मा है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 12 ਕਪਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚਲੇ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आज एक विशेष पेंटिंग प्रदर्शनी द अननोन रियलिटीज का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर चित्रकार जसवीर सिंह की प्रकृति से जुड़ी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में प्रस्तुत की गई तस्वीरें प्राकृतिक सौंदर्य की अनदेखी झलकियों को दर्शा रही है, जो दर्शकों को कल्पनाओं की नई दुनिया में ले जा रही है। द अननोन रियलिटीज यानी अज्ञात वास्तविकताएं शीर्षक के तहत यह प्रदर्शनी लोगों को प्रकृति के अनदेखे पहलुओं से रूबरू करवा रही है। इस अवसर पर जसवीर सिंह ने पेंटिंग की दुनिया में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरक मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किया। उन्होंने साझा किया कि एक सफल पेंटर बनने के लिए सबसे पहले प्रकृति को गहराई से देखना और समझना जरूरी है। उन्होंने कहा, हर तस्वीर सिर्फ रंगों से नहीं, अनुभव और भावनाओं से बनती है। अगर आप भविष्य में एक अच्छे चित्रकार बनना चाहते हैं तो पहले अपने आसपास की दुनिया को महसूस करें, रोज अभ्यास करें और अपने स्टाइल को खोजें। इस आयोजन में बड़ी संख्या में कला प्रेमी, युवा, छात्र व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। गेयटी थिएटर की दीवारें इन कलाकृतियों के माध्यम से एक जीवंत प्राकृतिक अनुभव का दृश्य बन गई। प्रदर्शनी आने वाले दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें शिमला के निवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी कला की इस अनोखी दुनिया में झांकने का अवसर मिलेगा।